नमस्कार दोस्तों, बायो स्मार्ट एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सार्स कोव 2 को लेकर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है, जो कि यह है कि जो सार्स कोव 2 है वो बेसिकली ट्रांसमिटेड होता है रेस्पिरेटरी फ्लूइड के थ्रू। ओके, जो इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स है उसके थ्रू बेसिकली ट्रांसमिटेड होता है। इस लेक्चर को हम लोग डिटेल्स में आज कवर करेंगे। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन आया सीडीसी से। ओके, जो कि यूएस में है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम लोग बायो साइंस के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, जो कि सीएसआई, नेट, गेट, डीबीटी, आईसीएमआर के यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। ऑलरेडी बहुत लेक्चर्स अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ एमएससी बीएससी के स्टूडेंट को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना। तो जैसे कि मैंने कहा, जो सार्स कोव 2 है उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो थ्रू रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स एक्चुअली है क्या, ये सबसे पहले हमको जानना है कि रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स क्या है। तो इसको हम लोग जानने से पहले थोड़ा हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये बेसिकली आया कहाँ से। तो बेसिकली लेटेस्ट जो रिसर्च हुआ है कोविड-19 के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो सीडीसी है उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि जो जो सार्स कोव 2 है, जो बेसिकली कोरोना वायरस बेसिकली जो कॉज कर रहा है, जो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक जो बेसिकली कॉज हुआ है, ये बेसिकली क्या है, एयरबॉर्न है। ये एयरबॉर्न है। और जो लैंसेट जर्नल है, ये आपको पता है बहुत ही पॉपुलर जर्नल है, मेडिकल जर्नल लैंसेट, इसके इन्होंने भी इंडिकेट किया है जो सार्स कोव 2 है वो एक एयरबॉर्न पैथोजन है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि इन्होंने ये बोला है कि ये एक एयरबॉर्न पैथोजन है। जो पहले की बोला जा रहा था कि नहीं है, बट इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये एक एयरबॉर्न पैथोजन है। जैसे कि आप लोगों को पता है इतने इतने केसेस आ रहे हैं, तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि ये एयरबॉर्न पैथोजन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स क्या है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स क्या है, तो रेस्पिरेटरी जो फ्लूइड्स है ये बेसिकली बेसिकली एक ड्रॉपलेट्स है, जो बेसिकली कब ये बेसिकली हम लोग रिलीज़ करते हैं, जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं। एक्सहेलेशन मतलब जब हम लोग बात करते हैं, या फिर जब कोई गाना गाते हैं, या फिर एक्सरसाइज के टाइम, या फिर कफिंग के टाइम, या फिर स्नीजिंग के टाइम। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना। ओके, तो इन ये सब के टाइम क्या होता है, ये फ्लूइड्स हमारे बॉडी से आउट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। और ये जो फ्लूइड्स है कैसे निकलता है, इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है, जो कि डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। ओके, क्लियर, जो कि डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। और ये जो ड्रॉपलेट्स है ये बेसिकली जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। तो ये बेसिकली लार्जेस्ट ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं और वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, जो कि बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, जो कि एरोजल पार्टिकल्स से बेसिकली फॉर्म कर जाते हैं। और ये जो लार्जेस्ट ड्रॉपलेट है ये एयर में रैपिडली क्या होता है, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं। ओके, बट जो स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट्स है, जो कि फाइन ड्रॉपलेट्स है, ये ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि फॉर आवर्स तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, फॉर आवर्स तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। और ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, फॉर आवर्स तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, नाउ जब मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि ये ड्रॉपलेट्स जो है रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स से जो बाहर निकल रहा है, ये हमको कैसे इन्फेक्ट कर रहा है। ये हमको इन्फेक्ट कर रहा है थ्रू इनहेलेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं। ओके, सपोज इन इन्फेक्टेड पर्सन है, वो इन्फेक्टेड पर्सन क्या है, एक बेसिकली एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे बेसिकली ये ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी है। तो वो थ्रू इनहेल करेगा और थ्रू इनहेलेशन बेसिकली ये बेसिकली हमारे बॉडी में इफेक्ट करेगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो बेसिकली इन्फेक्शन है वो बेसिकली थ्रू इनहेलेशन होता है। और ये बेसिकली इसके जो इनहेलेशन के जो 3 वेज है, इसके जो 3 प्रिंसिपल मेन वेज है जो इनहेलेशन होता है। पहला क्या है, ये इनहेलेशन हो रहा है जो फाइन ड्रॉपलेट्स है एंड एरोजल पार्टिकल्स जो कि वहाँ पे मिक्सअप हो चुका है, वो बेसिकली हम लोग इनहेल कर रहे हैं। ओके, इसके थ्रू हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सेकंड कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बेसिकली जो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है और जो पार्टिकल्स है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आइज़ में, नोज़ में, आई में, इन सब में डिपॉजिट हो रहा है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर अब ये जा कैसे रहा है, बेसिकली जब हम इस म्यूकस मेम्ब्रेन को अपने हाथों से टच करते हैं, अपने हाथों से टच करते हैं कैसे, बेसिकली अगर हम लोग कोई बेसिकली वायरस कंटेनिंग रेस्पिरेटरी फ्लूइड को हम छुए हैं, या फिर इनडायरेक्टली हम लोग वायरस में बेसिकली अगर हमारा हाथ टच हो, जब हम उसमें टच करते हैं तो ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करता है। तो ये जो 3 मेन वेज है, इसके थ्रू बेसिकली ये
हमको इन्फेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये इसके थ्रू बेसिकली ये इन्फेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ना अब कि ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स किस तरीके से हमारे बॉडी में बेसिकली हम लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं इससे। ओके, तो बेसिकली मेनली जो हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करते हैं जो बेसिकली हाथ से, तो इससे हम लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। ओके, और इन्हेलेशन तो जैसे कि मैंने बताया। अब ना इससे बचने का उपाय क्या है? तो इससे बचने का उपाय बेसिकली सिंपल फंडा है। एक बात इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये जो ड्रॉपलेट्स है, जो पार्टिकल्स है, इसमें इन्फेक्शियस वायरस है। और इसका जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो कब बढ़ता है? तब बढ़ता है जब डिस्टेंस 3 और 6 फीट के अंदर हो, मतलब डिस्टेंस क्लोज हो। ओके, तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। या फिर तब बढ़ता है जब जो कॉन्सेंट्रेशन है इन पार्टिकल्स का, इन ड्रॉपलेट्स का बहुत ज़्यादा है। सपोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम अगर आप वहाँ पे इनहेल करेंगे तो वो इजीली आपको अटैक करेगा और आप बेसिकली थ्रू इनहेलेशन ये बेसिकली इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये इन्फेक्ट कर रहा है ना। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय वही सेम है, आपको रेगुलर मास्क यूज़ करना है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और क्राउडेड प्लेस में एकदम अवॉइड करना है, एकदम नहीं जाना है। तो ये बेसिकली लेटेस्ट रिसर्च आया था जो कि हम लोग बेसिकली CDC, US CDC से बेसिकली आया था। और ये इसका जो बेसिकली प्रूफ है, इन्होंने कहाँ देखा है? ये जो कोविड वेरिएंट का, ये बेसिकली इन्होंने एयरबॉर्न देखा है। जो डिटेक्ट हुआ है कि ये एयरबॉर्न बेसिकली फॉरेन आवर एयर में था, ये डिटेक्ट किया इन लोगों ने श्रीलंका में। ओके, और जो लैंसेट रिपोर्ट है इन अप्रैल, ये बेसिकली डिसमिस कर दिया वो जो साइंटिफिक व्यू था कि SARS-CoV-2 एयरबॉर्न नहीं है। ये जो एक साइंटिफिक बेसिकली व्यू दिया था पहले, ये इन्होंने लैंडसेट ने बेसिकली डिसमिस कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, ये बेसिकली एक एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि घंटों तक फॉर एन आवर ये बेसिकली एयर में रह सकता है और ये हमको इजीली इन्फेक्ट कर सकता है अगर हम डिस्टेंस मेंटेन ना करें। ओके, थ्रू इनहेलेशन हो सकता है, थ्रू बेसिकली टच ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ऑल दिस थिंग्स ये बेसिकली हमको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस बात है क्योंकि थ्रू एयर बचना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें। क्राउडेड प्लेस, जो क्राउडेड प्लेस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो क्राउडेड प्लेस है यहाँ से बच के रहना है। बिकॉज हमको नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है, कौन कहाँ बेसिकली ये बेसिकली स्नीज कर रहा है, जो वायरस बेसिकली पार्टिकल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एयर में रह रहा है। तो यहाँ पे हमको बचना है। तो इस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट रिसर्च है जो कि मैंने बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। और जो मैंने इसके पिछले वाला जो वीडियो बनाया था म्यूकर माइकोसिस को, प्लीज़ उसको भी शेयर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि म्यूकर माइकोसिस से कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।